जय हिंद दोस्तों। एलएसी पर तनाव चरम पे है। खासकर अगर बात तवांग की करें तो वहां पर इस वक्त बहुत ज्यादा तनाव है और कई और पॉइंट्स हैं जिनमें आने वाले वक्त में तनाव बढ़ सकता है। जितना तनाव एलएसी पर है उतना ही तनाव इस वक्त दिल्ली में भी है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को, केंद्र की मोदी सरकार को घेर रहा है और सवाल पूछ रहा है। और बीजेपी या कहें कि केंद्र की मोदी सरकार जवाब देने से बच रही है। जब उनसे पूछा जा रहा है कि 9 तारीख को झड़प होती है और आप 12 तारीख को देश को बताते हैं, तो 3 दिनों तक आपने बात छुपाई क्यों? जब ये पूछा गया तो देश के गृह मंत्री राजीव गांधी फाउंडेशन का नाम लेकर बाहर आए। राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-6 और 2006-7 के वित्तीय वर्षाल में चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। तो क्या चाइना ने सिर्फ कांग्रेस को पैसा दिया? क्या बीजेपी को पैसा नहीं दिया? क्यों प्रधानमंत्री मोदी 5 से 6 बार जाके चीन में शी जिनपिंग से मिले? शी जिनपिंग भारत आके प्रधानमंत्री मोदी से मिले, झूला झुलाया? तमाम सवाल है, लेकिन इन सवालों से पहले कुछ आंकड़े आपके जरिए आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। देखिए, आप लगभग 50 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में चीन की कंपनियों ने दिया है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हकीकत है, चीन की कंपनियां बता रही हैं। कौन सी कंपनी ने कितना पैसा दिया है? टिकटॉक ने 30 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री केयर फंड में दिए हैं। ठीक, एमआई इसने भी 10 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी केयर फंड में दिए हैं, पीएम केयर फंड में दिए हैं। हुवेई ने 7 करोड़ रुपए दिए हैं। वन प्लस जो कि चीन की कंपनी है, उसने 1 करोड़ रुपया दिया है। ओप्पो ने 1 करोड़ रुपया दिया है। इससे हटकर एक और बड़ी जानकारी दोस्तों, जो आपकी आंखें खोल देगी कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री के राहत कोष में चीन पैसा डाल रहा था, क्यों डाल रहा था, यह बहुत बड़ा सवाल है। और उस पैसे के बारे में हम आरटीआई से जानकारी तक हासिल नहीं कर सकते हैं। देखिए, पेटीएम जो कि चीनी कंपनी है, उसने 500 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में दिया है। आगे बढ़िए आप। ओला ने 5 करोड़ दिए हैं। ओयो ने 2.5 लगभग 2.5 करोड़ रुपया दिया है। 1 करोड़ के लिए इतनी छटपटाहट गलत है। आप बिल्कुल कार्रवाई करिए। गृह मंत्री से हमारी अपील है कि आप बिल्कुल राजीव गांधी फाउंडेशन पर कार्रवाई करिए, उनको जेल में डालिए, लेकिन इसका भी हिसाब दीजिए आप। 50 करोड़ से ज्यादा, और अगर पेटीएम की बात करें तो अकेले 500 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री केयर फंड में दिया है। ये पैसा गया कहां? क्योंकि इसके बारे में तो जानकारी भी नहीं हमें मिल पाती है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। राजीव गांधी फाउंडेशन को जब उन्होंने घेरा तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना बीजेपी को भी खंगाला जाए, देखा जाए कि क्या चाइना की तरफ से पैसा सिर्फ कांग्रेस को मिला है, क्या बीजेपी को नहीं मिला। तो जब रिसर्च हमने की तो कुछ आंकड़े आए सामने, वो आंकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं, इनको देखिए आप। और इसके बाद बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और चीन के प्यार की। तो दोस्तों, इस वक्त तवांग में तनाव चरम पे है और विपक्ष लगातार इस बात को लेकर सवाल उठा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी चीन के मुद्दे पर बोलते क्यों नहीं हैं, क्यों नहीं बोलते हैं, यह बड़ा सवाल है। और लेकिन एक वक्त ऐसा भी था दोस्तों कि आज बेशक प्रधानमंत्री मोदी चीन शी जिनपिंग नहीं बोलते, उनका नाम नहीं लेते हों और तमाम विवाद के लिए उनको कटघरे में खड़ा ना करते हों, लेकिन एक ऐसा वक्त था जब प्रधानमंत्री मोदी जिनपिंग की और चीन की तारीफ करते थकते नहीं थी। झूले वाली तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन आज कुछ बयान मैं प्रधानमंत्री मोदी के आपको सुना रहा हूं, जहां आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जिनपिंग को समझने में, चीन को समझने में हमारे प्रधानमंत्री चूक कर गए। सुनिए कि क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग की तारीफ में कहा करते थे। चीन के साथ मेरा निजी रूप से भी एक विशेष नाता है। मैं उसे बहुत गहरा रिश्ता समझता हूं। वर्तमान में भी
हम उसी अटूट डोर से बंधे हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब पिछले साल भारत आए तो सबसे पहले उनसे मैं गुजरात में जाकर के मिला। मैं स्वयं भी चीन की यात्रा कर चुका हूं। आपके देश में मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। जब मैं चुनाव जीत के आया और राष्ट्रपति शी का मुझे टेलीफोन आया तो उन्होंने टेलीफोन के अंदर इस बात का उल्लेख किया। उन्होंने बराबर अध्ययन करके रखा था कि आखिर मोदी चीज क्या है। दो देशों के मुखिया इतना आत्मीयता, इतनी निकटता, इतना भाईचारा, ये अपने आप में जो परंपरागत रूप से वैश्विक संबंधों की चर्चा होती है उससे +1 है। और ये +1 समझने के लिए कईयों को भी समय लगेगा। और मैं तो चलिए एक और फैक्ट है जिस पे बात करना बेहद जरूरी है। दरअसल 2020 से ही भारत और चीन के बीच तनाव है एलएसी पर। गलवान झड़प के बाद तो ये तनाव चरम पर है। लेकिन क्या आपको पता है कि 2014 के बाद या 2020 के बाद भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ा है? नहीं पता होगा तो कुछ आंकड़े मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए आप, जो आंकड़े मेरे पास हैं, और ये केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से जानकारी दी गई है। मैं खुद से ये जानकारी आपके साथ साझा नहीं कर रहा हूं। 2003-2004 में चीन से भारत का आयात 4.34 अरब डॉलर का था। 2003-4 की बात कर रहा हूं मैं। 4.34 अरब डॉलर का आयात था। 2013-14 तक ये 51.3 अरब डॉलर का हो गया। लंबी छलांग यूपीए के काल में लगाई। लेकिन उसके बाद जब आप आगे आएंगे 2021 और 22 में ये 94.2 अरब डॉलर का हो गया। यानी कि 15% लगातार ये बढ़ता रहा और रिकॉर्ड तोड़ता रहा और भारत का व्यापार घाटा बढ़ता रहा। अब सवाल दोस्तों इस बात का है। सवाल क्या है? सवाल यह है कि आप चीन के साथ जंग की तैयारी कर रहे हैं और आप चीन से ही सामान खरीद कर चीन को पैसा दे रहे हैं ताकि आपकी सेना के खिलाफ वो हथियार खरीदे, अपनी इकोनॉमी को मजबूत करे, अपनी सेना को मजबूत करे। तो आखिरकार ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं कि प्रधानमंत्री मोदी, जो कि एक बड़े नेता माने जाते हैं, बड़े मजबूत नेता माने जाते हैं, वो चीन के आगे व्यापार के मामले में फेल नजर आते हैं? बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार मोदी काल में भी चीन के साथ व्यापार बढ़ा है और इतना बड़ा है, जो आंकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं कि यूपीए के काल में जो लगभग 51.3 अरब डॉलर का था वो बढ़कर 2021-22 में 94.2 अरब डॉलर का हो गया। वो भी उस वक्त दोस्तों जिस वक्त गलवान के अंदर झड़प हुई थी। उसके बाद भी दोनों देशों के अंदर बीच व्यापार फलता फूलता रहा। यानी कि एक तरफ हमारे सैनिक चीन के सैनिकों का सामना कर रहे थे, उन्हें खदेड़ रहे थे, दूसरी तरफ हमारे उद्योगपति और हमारे नेता चीन के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत कर रहे थे। तो दोनों चीजें तो साथ में नहीं चल सकती ना। थोड़ा वो दौर भी याद कीजिए जब 1962 की जंग हुई थी और 1980-90 तक भारत ने कोई रिश्ता चीन के साथ नहीं रखा था। शायद वो दौर भी याद करना होगा आपको। आप नेहरू को गालियां दे सकते हैं, नेहरू को बुरा बोल सकते हैं, आप इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन आपको यह भी याद रखना होगा कि 90 के तक, जहां तक मुझे जानकारी है, कोई दोनों देशों के बीच बातचीत बंद थी। राजीव गांधी शायद उसके बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने थे जो चीन गए थे और रिश्तों को सुधारने की कोशिश की थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कम से कम 5 से 6 बार चीन जा चुके हैं, शी जिनपिंग से मिल चुके हैं, तारीफ की वीडियो आप देख चुके हैं। तो दोस्तों बात यही है कि कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। बीजेपी या कहें पीएम केयर फंड में कितना पैसा चाइना ने डाला है, ये आंकड़े मैंने आपको दिखा दिए। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी कैसे चीन की तारीफ करा करते थे वो भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर इससे हटकर बात की जाए तो ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है।
यहां पर आपको चीन के साथ मजबूत होकर एक साथ आकर खड़ा होना होगा, लड़ना होगा। आपको यह नहीं दिखाना है कि आप अलग अलग हैं, आपको यह दिखाना है कि आप एकजुट हैं। इसके लिए विपक्ष को सरकार का साथ देना चाहिए और सरकार को भी चाहिए कि वो विपक्ष से चीजों को ना छुपाए, क्योंकि जहां तक हमारी जानकारी है, ये जो झड़प की खबर आई है ये रूस के जरिए आई है। भारत में इस खबर का खुलासा नहीं हुआ है। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद।